नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को बड़ा तोहफा, सरकार ने की बोनस प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीक कर्मियों को मिलेगा लाभ। त्योहारों से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर। परिवहन विभाग निगम प्रबंधन ने आदेश भी जारी किए हैं, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकार ने परिवहन विभाग के लिए बड़ी घोषणा की है। त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी भी अब देखी जा रही है, और ऐसे में विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मियों को लाभ भी इसका मिलता हुआ नजर आएगा। तो सरकार ने बोनस प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को यह बड़ा तोहफा भी दिया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ बड़ी घोषणा राज्य सरकार की ओर से की गई है? देखिए विशाल, दीपावली को बड़ा तोहफा मिला है क्योंकि बोनस और प्रोत्साहन राशि देने के आदेश जो है वो जारी हो गए हैं। दीपावली से ठीक पहले उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को लेकर सरकार का ये बड़ा तोहफा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने निगम कर्मचारियों को जिससे बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है, और लगातार ये मांग भी उनकी चली आ रही थी। और कहीं ना कहीं जब कर्मचारी जो है जिस मांग को उठाते हैं तो सरकार उन पर विचार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली के समय पर इस तरह के बोनस देने का काम राज्य सरकार की ओर से किया जाता था। जिस तरह से देखा जाए तो वन कर्मियों को भी हाल ही में जो है जिस तरह से उनको आवासीय भत्ता देने का ऐलान किया था, तो वही जो है इस तरह ही परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी जो है अब इस तरह से बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। इसका लाभ स्थायी, विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मचारियों को मिल पाएगा। और परिवहन निगम इसके प्रबंधन ने इसको लेकर जिस तरह से आदेश जारी किया है, उसके बाद से कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। क्योंकि विशाल देखा जाए तो दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व होता है, और ऐसे में जो है राज्य सरकार अपने हर कर्मचारी को खुशियां बांटना चाहती है। उसी के क्रम में परिवहन विभाग की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे खुशी की लहर देखी जा रही है। योगेश, क्योंकि परिवहन लगातार समय समय पर मांग भी करता रहता है राज्य सरकार से, और अभी किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई और किस तरह के बोनस जो है वो दिए जाएंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो लगातार जो है कहीं ना कहीं चाहे वो उनके उपनल कर्मचारियों की बात करें तो उनकी बात हो, या अन्य जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनकी बात की जाए तो तमाम कर्मचारी इस तरह के राज्य सरकार से मांग करते रहते हैं। और इसके साथ साथ सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके वेतन भत्ते में जो है बढ़ोतरी की जाए। तो तमाम तरह की मांग उनकी रहती है, चाहे वह दुर्गम क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्रों में उनका रखना कि वहां पर वो आसानी से घर आ जा सके। तो तरह तरह की मांग समय समय पर होती रहती है, और विभागीय कई तरह की, चाहे वो पदोन्नति का मामला हो, तो ये मांग जो है विभागीय तौर पर उठती रहती है। लेकिन दीपावली के पर्व पर किस तरह से उनको तोहफा देना है, प्रोत्साहन राशि देनी है, इसका फैसला विभागीय तौर पर जो है लेना होता है। और विभाग जो है ये मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष रखता है कि किस तरह से हम इन तोहफों को के रूप में जो है दीपावली पर घोषणा कर सकते हैं। तो उसमें से ये घोषणा की गई है, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो करीब 6,000 तक अधिकतम और 4800 के लगभग जो है इस तरह की श्रेणी बनाई गई है, जिनमें जो है भुगतान इस बार जो है देखने को मिलेगा। और ये बड़ी घोषणा भी है क्योंकि राज्य कर्मचारियों को जब इस तरह की घोषणा मिलती है और खुशी की लहर में देखने को मिलती है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इस तरह की राशि मिलती है तो प्रोत्साहन राशि के तहत उनमें वो उत्साहित होकर के अपना काम भी करते हैं। जी जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। MIET कॉलेज के पास ये वाहन टकराया है, और हादसे में बाल बाल बचे हरीश रावत। पुलिस ने दूसरी गाड़ी से सुरक्षित किया रवाना। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की जानकारी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरीश रावत की जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और ऐसे में बाल बाल बचे हरीश रावत। हालांकि हरीश रावत को दूसरे वाहन से भेजा गया। हादसे में बाल बाल हरीश रावत बचे हैं। बड़ा हादसा जो है वो दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ और क्या कुछ जानकारी हरीश रावत ने साझा भी की है? फिलहाल दिल्ली देहरादून हाईवे पर शनिवार की शाम मेरठ के MIT कॉलेज के पास एक हादसा देखने को मिला है,
गाड़ी से आता हुआ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अब बताया जा रहा है कि आगे चल रही स्कॉट गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसकी चलते पीछे चल रही गाड़ी आपस में टकरा गई और हादसे में हरीश रावत की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि वे बाल बाल बच गए हैं और पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने इसकी जानकारी स्वयं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी दी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, गाड़ी को नुकसान हुआ है, यानी कि वह बाल बाल बचे हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। पर पुलिस ने तुरंत उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठाकर देहरादून के लिए रवाना किया और जिस तरह से वहां ये हादसा हुआ उसके बाद पूरे हादसे के बाद से जो है कहीं ना कहीं चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, उन्होंने लगातार हरीश रावत से जो है बातचीत की, उनसे उनका हालचाल जानने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, क्योंकि दिल्ली देहरादून हाईवे पर अक्सर जो है इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार होती है, तेज रफ्तार के कारण कई बार कुछ सामने जानवर आ जाने की वजह से ब्रेक लगाने का कारण बनता है कि दुर्घटना हो जाती है। वही कारण जो है यहाँ भी माना जा रहा है। अन्य कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस वहां पर जांच कर रही है। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो बिल्कुल ठीक है, उनको जो है दूसरी गाड़ी में बैठाकर देहरादून के लिए रवाना कर दिया था। जी योगेश, ऐसे में क्योंकि ठीक है हरीश रावत जी को चोट नहीं लगी, लेकिन क्या उनके जो सहयोगी गाड़ी के अंदर मौजूद थे कोई और चोटिल हुआ या फिर केवल गाड़ी को ही नुकसान हुआ? देखिए, इस पूरे जो दुर्घटना है तो कहीं ना कहीं सिर्फ गाड़ी को ही नुकसान पहुंचा है, बाकी सभी सुरक्षित हैं और इसकी चोट जो है ड्राइवर को जरूर कहा जा सकता है, लेकिन वो बहुत मामूली चोट है, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित जो है और कहीं ना कहीं वहां पर रहे हैं, उनको दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया है। और इस पूरे प्रकरण की ये जांच की जा रही है कि आखिरकार किस वजह से स्कॉट्स की गाड़ी के ब्रेक लगी अचानक। पूरे तथ्य की जानकारी जो है स्थानीय पुलिस मेरठ वहां के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में दीपावली त्योहार के मद्देनजर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए ताकि त्योहार के दौरान शहर में स्वच्छता का माहौल बना रहे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा या गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए नियमित टीमों के साथ ही मोबाइल टीमों और अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने शहर के लोगों से स्वच्छता में सहयोग करने की भी अपील की है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो स्वच्छता का स्तर है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही जो शिकायतें टोल फ्री नंबर पे हमें यहाँ प्राप्त होती हैं उसका शीघ्रता से समाधान हो। नगर निगम ट्रंचिंग ग्राउंड के ऊपर भी कार्य कर रहा है। दिवाली के बाद और राज्य स्थापना के दिवस के आसपास हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा MRF सेंटर चालू हो जाए और जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की दूसरी मशीन है उस पर भी हम चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चंपावत के लोहाघाट नगर में धनतेरस पर्व को धूमधाम से मनाया गया है। बाजारों में खरीदारों की काफी भीड़ भी नजर आई। दूर दूर क्षेत्र से बड़ी तादाद में ग्रामीण लोहाघाट पहुंचे। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों की दुकान पर भी नजर आई। लोगों ने बर्तनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फर्नीचर, सजावटी सामान, कपड़े, दोपहिया वाहन, चांदी की मूर्तियां की जमकर खरीदारी की। इस दौरान सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में उछाल के चलते सराफा व्यापारी मायूस नजर आए, तो वहीं वाहन बाजारों में भारी भीड़ नजर आई। वाहन व्यवसायी भोपाल सिंह मेहता ने बताया है कि लोगों ने दीपावली के दौरान काफ़ी खरीदारी की और ऐसे में लोगों ने दोपहिया वाहनों की खरीदारी भी की है। उन्होंने कहा है कि GST कम होने से वाहनों के दामों में भी गिरावट आई है और दीपावली में उन्हें विश्वास है कि कारोबार अच्छा होगा। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जबकि GST जो पहले हमारा 28% था, आज 18% हो गया और 18% में कम से कम हर गाड़ी में 9 से 10 हज़ार रुपये की कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आज धनतेरस जो शनिवार को यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन लोग ये देखते हैं कि शनिवार के दिन को उतना शुभ नहीं माना जाता है, फिर भी
मतलब उतना बहुत ज़्यादा जो पिछले वर्षों में हमारा काफ़ी अच्छा इसमें धनतेरस के दिन हम लोगों की मार्केट रहती थी। जो है बाजार रहा, लोगों का जो है ये जो धार्मिक चीज़ें खरीदने का है उनके प्रति ज़्यादा रुझान रहा। लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति खरीदी और माता लक्ष्मी की खरीदी, भगवान विष्णु की जो है अलग अलग प्रतिमाएं भी खरीदी हैं और भगवान के जो है डोले इत्यादि भी खरीदे। और जैसे कौड़ी और गोमती चक्र में जो है लोगों का विशेष ध्यान रहा। मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल कोतवाली में व्यापार मंडल, जल संस्थान, बिजली विभाग समेत अन्य विभागों की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन की ओर से दीपावली के दौरान कोई अनहोनी ना हो उसके लिए जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उप जिलाधिकारी ने जल संस्थान को निर्देश किया है कि हाइड्रेट में जल की आपूर्ति रखें। वहीं अग्निशमन विभाग से मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करने की भी बात कही गई है। देखिए, आगामी ये जो दिवाली का पर्व है, इसको लेकर आज ज़िला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के से वार्ता की गई है और जिसमें आज विस्तार पूर्वक बैठक ली गई है, जिसमें सारे शहर के फायर हाइड्रेंट्स के बारे में भी चर्चा की गई है। उनका 4 दिन पहले ड्रिल भी कराया गया है ताकि अगर दीपावली के पर्व में कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको तत्काल काबू किया जा सके। इसके अलावा पटाखों को लेकर जो पटाखे की शॉप्स हैं, उनकी दुकानों का जो स्थान का चिन्हीकरण है वो क्लियर कट कर दिया गया है कि बदलती दुनिया में जहां आधुनिकता की चमक ने परंपराओं को पीछे छोड़ दिया था, वहीं अब दीपावली पर परंपरा की लो फिर से जगमगाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल अभियान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वदेशी अपनाओ संदेश ने एक बार फिर बाजारों की तस्वीरें बदल दी हैं। मिट्टी के दियों में लौटी परंपरा, लोकल फॉर वोकल की नई पहचान, स्वदेशी दियों की चमक से सजी दीपावली, कुम्हारों की मेहनत को मिली सराहना। लोकल फॉर वोकल अभियान के रंग में रोशन रामनगर, मिट्टी के दियों की वापसी, परंपरा और स्वदेशी भावना के संग दीपावली में मिट्टी के दियों की नई रौनक। दीपावली की तैयारियों के बीच अब कुम्हार की बस्तियों में भी रौनक लौट आई है। मिट्टी से एक दिया बनाने की परंपरा आसान नहीं होती। सुबह से शाम तक कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार देते हैं, कभी डंडे से चाक घुमाते हुए, कभी अपने हाथों से मिट्टी को आकार देते हुए, और फिर जब दिया तैयार होता है तो उस पर महीन डिजाइन और रंग चढ़ाया जाता है। चलिए करवा चौथ पे आपका हार चली, आपका करवा चौथ दिवाली ठीक चल रही है, अभी आगे का पता नहीं क्या होगा। आ रहे हो मट्टी के सामान लेने? हाँ हाँ, के सामान लेने आ रहे हैं। अब ठीक चल रही है दिवाली, किसी पर मध्य हो जाती है, किसी पर तेज हो जाती है। या दिवाली को जलाए जाते हैं, सुगन होता है इनका। सगुन सगुन? हाँ। हाथों में मिट्टी के निशान, माथे पर पसीना और चेहरे पर उम्मीद की चमक, यही है असली दीपावली की तस्वीर। कुम्हारों का कहना है कि अब लोग फिर से देसी उत्पादों की ओर लौट रहे हैं। पहले लोग सिर्फ प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक लाइटें खरीदते थे, लेकिन अब मिट्टी के दियों की मांग बढ़ रही है। इस बार ऑर्डर दुगने मिले हैं। एक स्थानीय कुम्हार ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकारें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने में जुटी है। उत्तराखंड सरकार ने भी स्थानीय कलाकारों और परंपरागत व्यवसायों को प्रोत्साहन देने की पहल की है। मुख्यमंत्री धामी ने जनता से अपील की है कि इस दीपावली पर घरों को सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि देसी उत्पादों की महक से सजाए। हमारे देशवासियों को, और ये मिट्टी की परंपरा जो है बहुत पहले थी, लोगों ने बंद कर दी थी, अब ये दोबारा से फिर आती है। तो मैं तो ये ज्यादा कहूंगी कि इन्हीं बेचारों को रोजगार मिलना चाहिए। ऊंची दुकानों वालों को तो बहुत कुछ है, बेचारे ये बहुत मेहनतों से बनाते हैं,
धूप नहीं देखते, छाया नहीं देखते बेचारे। और मेरे हिसाब से तो इन्हीं से खरीदना चाहिए हमें सारा कुछ। बीमारियां तो दूर होती है इससे। आजकल नए नए प्रोडक्ट जो बना दिए हैं उनसे सुन ही रहे हम लोग, कितनी बीमारियां फैल रही हैं जो ये हमने कभी सुनी नहीं थी। आज ये दोबारा से फिर वही मिट्टी पर आ रहे हैं हम लोग, और हम सोचते हैं इसको अगर यूज कर रहे हैं तो मुहूर्त माना जाता है। पूजन असली यही होता है, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश या ये दुकान जो बनाते हैं, ये लोग दिए बनाते हैं, यही शुभ माना जाता है। बाजारों में अब दीपावली की चहल पहल के बीच मिट्टी के दियों की दुकानों पर रौनक देखी जा सकती है। फूलवती जैसी महिला दुकानदार बताती है कि इस बार लोगों में देसी दियों को लेकर खास उत्साह है। अब लोग खुद आकर कहते हैं कि मिट्टी के ही दिए चाहिए, क्योंकि यही असली दीपावली की पहचान है। वहीं खरीदार जनक कौर की मुस्कान भी यही कहानी कहती है। वे कहती हैं, जब अपने देश में बने दियों से घर सजता है तो दिल में एक अलग ही सुकून होता है। इससे न सिर्फ घर रोशन होता है बल्कि कुम्हारों का घर भी उजाला पाता है। इस बार की दीपावली सिर्फ सजावट की नहीं बल्कि संवेदनाओं की दीपावली है। मिट्टी के हर दिए में उस कुम्हार की मेहनत की कहानी छिपी है जो सुबह से शाम तक चाक पर मिट्टी घुमाकर उम्मीद गढ़ता है। फूलवती जैसी महिलाएं उन दियों को सजा संवार कर बाजार तक पहुंचाती हैं और जनक कौर जैसी खरीदार उस मेहनत को अपने आंगन में रोशनी में बदल देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और मुख्यमंत्री धामी के स्वदेशी अपनाओ संदेश ने इस दीपावली को नई सोच दी है। अब लोग समझ रहे हैं कि जब हम देसी चीजों को अपनाते हैं तो सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को भी रोशन करते हैं। सच तो यही है, जब जलते हैं मिट्टी के दिए तब जगमगाती है परंपरा और मुस्कुराती है आत्मनिर्भर भारत की आत्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नैनीताल के रामनगर में स्थानीय लोगों का वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों को का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर फोटो सफारी जोन में कैंटीन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। लोगों ने कहा है कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। नैनीताल में रामनगर के मालधन चौड़ स्थित फाटो जंगल सफारी गेट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जनप्रतिनिधियों ने वन क्षेत्राधिकारी फाटो रेंज को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की तरफ से फाटो सफारी जोन कैंटीन का टेंडर पूरी तरह से नियमों के खिलाफ जारी किया गया है। मांग क्या है? हमने आज एक स्थानीय लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक ज्ञापन अपने वन क्षेत्राधिकारी महोदय जी को दिया है। यहाँ पर वो इसलिए दिया है कि जो अभी पूर्व में हमने डीएफओ महोदय से एक ज्ञापन दिया था उनको कि भाई स्थानीय युवाओं को या स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। इसी क्रम में डीएफओ महोदय ने टेंडर प्रक्रिया के तहत कैंटीन का, फाटू कैंटीन का टेंडर निकाला है, जिसमें स्थानीय महिला समूह, स्थानीय बेरोजगार युवाओं का कहीं पर भी कोई प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी मांग माननीय डीएफओ महोदय जी से है कि इस टेंडर प्रक्रिया को सरलीकरण कर इसका पहले तो इसको निरस्त करें और स्थानीय युवाओं से, स्थानीय महिलाओं जो समूह है उनको बैठाकर इस पर एक वार्तालाप करें। अगर, क्योंकि जो हमारी सरकार की योजना भी है आत्मनिर्भर स्वरोजगार का जो माध्यम है यहाँ पर, वो यहाँ के युवाओं को कभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि यदि यह टेंडर प्रक्रिया निरस्त नहीं की गई तो इसके लिए हम अनिश्चित, अगर यह किसी बाहरी व्यक्ति को यह टेंडर दिया गया तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और यह क्रम हमारा जारी रहेगा। लोगों का कहना है कि टेंडर में रखी गई शर्तें इतनी कड़ी हैं कि स्थानीय महिला समूह और बेरोजगार युवाओं के लिए उन्हें पूरा करना नामुमकिन है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर टेंडर प्रक्रिया रद्द नहीं की गई या उसमें संशोधन नहीं किया गया तो वे सफारी गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे मालधन में कोई भी सुविधाएं आती है, सबसे पहले जो है कि वरीयता तो देनी चाहिए, मालधन के लोगों को देनी चाहिए। यहाँ हमारे वहाँ कम से कम, नंबर 2 की बात करती हूँ अपने, तो यहाँ कम से कम हमारे 30 समूह है। तो जो भी काम यहाँ आ रहे हैं, पहले हमारे समूह वालों को वो काम दिए जाए और बाहर वाले लोग यहाँ ना आए। हमारे समूह के उन महिलाओं को पहले यहाँ पर काम दिया जाए, क्योंकि हमारे महिला समूह को कम से कम 8-9 साल हमको समूह में जुड़े हो गए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी सुविधाएं अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। आते हैं अभी आगे जो भी हमारे यहाँ, चाहे ये रेस्टोरेंट खुले हैं, जो भी खुले हैं, इनको बाहर के आके लोग इसको ना चलाएं, हमारे समूह की महिलाएं चलाएं। यही हम अपील करते हैं कि ताकि हमारे महिलाएं अपनी आजीविका को बढ़ा सकें और उनका मान सम्मान भी यहाँ पे बना रहे। ये कैंटीन जो यहाँ पे है फाटा जोन अंदर कोई कैंटीन है, इस कैंटीन के लिए हमने ये ज्ञापन सौंपा है आज कि वहाँ ये कैंटीन जो है और को न दिया जाए। ये कैंटीन जो है सबसे पहले जो वरीयता देनी चाहिए हमारे समूह की महिलाओं को देनी चाहिए, यही इसीलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि मामला केवल एक टेंडर का नहीं, बल्कि ग्रामीणों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा मुद्दा है। ये देखना होगा कि वन विभाग स्थानीय लोगों की मांगों पर क्या कदम उठाता है या विरोध की आग सफारी गेट तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।